आज इस वीडियो में मुकेश सहनी की पार्टी के वीआईपी के 5 दावेदारों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव बस कुछ ही दिनों के बाद होने को है और ऐसे में तमाम पार्टियों में दावेदार की सूची जो है वो तैयार हो रही है। दावेदार तैयार हो रहे हैं, वहीं महागठबंधन से तमाम पार्टियों के दावेदार जो हैं वो मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि टिकट उसी को मिलेगा जिसके पास अपना जनाधार होगा। जनाधार मतलब कि जिनके पास अपना 10-15 हज़ार वोट होगा उसको टिकट दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उनके सहयोगी दल वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वो भी ये देख रहे हैं कि टिकट उसी को दिया जाए जिसका अपना जनाधार हो। और ऐसे में उनके पार्टी में 5 मजबूत दावेदार जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और उनकी सूची हमने बना ली है। पूरा रिसर्च किया है कि ये दावेदार वाकई में मजबूत हैं कि नहीं है। अगर इनकी दावेदारी इनके क्षेत्र में देखी जाए तो इनके पास अपना कितना वोट बैंक है ये भी हमने तैयार कर लिया है। देखिए, आपको लाइन बाय लाइन एक एक नाम बताएंगे और इनकी सूची तैयार की गई है कि मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, उसके 5 मजबूत दावेदार हैं। ऐसे में तो मुकेश सहनी तैयारी कर रहे हैं 20 से 25 सीटों पर, लेकिन 5 मजबूत दावेदारों के बारे में हम आपको बताएंगे कि जिनकी दावेदारी उनके क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है। और एक तरीके से मुकेश सहनी भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि इनकी दावेदारी मजबूत है, इनके क्षेत्र में अपना वोट बैंक है और सब कुछ तय हो चुका है कि क्या कैसे करना है। महागठबंधन इस बार मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ना चाहती है। महागठबंधन चाहती है कि हम ऐसे चुनाव लड़े कि हमारे पास इतने विधायक हों कि हम सरकार बनाएं, सक्षम हो। और मुकेश सहनी भी इसी रेस में दौड़ना चाहते हैं। और अब देखिए, उनके पार्टी के 5 मजबूत दावेदारों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। पहला नाम इसमें जो है वो संजीव मिश्रा का है। संजीव मिश्रा छातापुर से तैयारी कर रहे हैं। छातापुर वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी के पाले में है और यहाँ से संजीव मिश्रा तैयारी कर रहे हैं। देखिए, संजीव मिश्रा का अपना जनाधार है। जब क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ पर उनका अपना जनाधार है और हाल में ही उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी की सदस्यता ली है। और मुकेश सहनी ने कहा भी कि अगर आपकी दावेदारी मजबूत होगी तो हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। संजीव मिश्रा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पनोरमा ग्रुप के सीईओ हैं। पनोरमा ग्रुप जो कि बिल्डिंग विल्डिंग बनाता है, घर बनाता है, सपनों का घर बनाता है, उसके सीईओ हैं और अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से टकराने के लिए मुकेश सहनी के मजबूत सिपाही संजीव मिश्रा जो है वो तैयार हो गए हैं छातापुर से। दूसरा जो नाम हम लेने जा रहे हैं ये मुकेश सहनी के सबसे करीबी हैं और मुकेश सहनी के छोटे भाई संतोष सहनी के बारे में बता रहे हैं। संतोष सहनी जो है वो सिमरी बख्तियारपुर से तैयारी कर रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर से ये चुनाव लड़ेंगे क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। मुकेश सहनी चाहते हैं कि हम पार्टी के ऊपर मेहनत करें। अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम व्यस्त हो जाएंगे, हम पार्टी के उम्मीदवारों के लिए उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे जितना मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मुकेश सहनी इस बार सोच रहे हैं कि परिवार के किसी सदस्य को लाया जाए, क्योंकि एक भाई सदस्य तो होना चाहिए जो विधायक बने। तो वो अपने भाई संतोष सहनी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं और राजनीति में एंट्री कराना चाहते हैं। हालांकि पार्टी की जिम्मेदारी तो उन्होंने संतोष सहनी को पूरे रूप से दे दिया है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि संतोष सहनी जो है सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े। और ये सीट वर्तमान में अभी राजद के पाले में है और राजद भी मुकेश सहनी से एक वादा कर चुकी है कि आपको हम ये सीट देंगे। देखा जाए तो पिछली बार यहाँ से मुकेश सहनी लड़े थे चुनाव, लेकिन बहुत कम वोटों से वो चुनाव हार गए और अब राजद ये सीट मुकेश सहनी के पाले में देने वाली है। यहाँ से जो विधायक हैं वो मुसलमान समाज से आते हैं, उनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। और एक और बात है कि उनको लेकर एक खबर ये भी है कि तेजस्वी यादव के जो सपनों का सरकार वो जो बनाना चाहते हैं, सपनों का वो जो बिहार बनाना चाहते हैं, उस पर वहाँ सिमरी बख्तियारपुर के विधायक फिट नहीं बैठते हैं। इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव का वो भाषण तो आपको याद होगा कि इस बार टिकट उसी को देंगे जिन्होंने क्षेत्र में काम किया है।
जिनका काम अगर बोलता होगा उनको राजद का टिकट मिलेगा। इस बार किसी के पैरवी पर किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो सिमरी बख्तियारपुर से राजद के जो वर्तमान विधायक हैं उनको या तो कहीं शिफ्ट किया जाएगा या उनका टिकट काट दिया जाएगा। और यहां से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी। उसके बाद इसमें तीसरा जो नाम है वो नाम युवा का है। युवा जो अपने क्षेत्र को मुंबई बनाना चाहता है, एक ऐसा युवा जो अपने क्षेत्र को कह रहा है कि हम इसको महाराष्ट्र बना देंगे। यहां का हर युवा कहेगा कि भैया विधायक नहीं, हमारे भाई हैं। क्षेत्र में आते हैं तो एकदम विकास की गंगा बह जाती है। हाल में ही मुकेश सहनी की पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली है और खूब चर्चा हुई है। मुकेश सहनी ने एक बड़ा पद भी दिया है कि भैया आपको एक बड़ा पद हम देते हैं और आप क्षेत्र में काम करिए। हम बात कर रहे हैं महाराजगंज से अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने वाले नीतीश द्विवेदी की। देखिए नीतीश द्विवेदी बहुत ही यंग है, बहुत एक कहें तो अपने क्षेत्र को लेकर कि कैसे क्षेत्र में विकास करे, कैसे क्षेत्र में काम करे, सड़कें किस तरीके से महाराष्ट्र की तरह बना दें, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने, दुकानों को हम बेहतर बना सके, यहाँ पर कारोबार हम स्थापित कर सके, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। अगर आप उनके सोशल मीडिया पर जाइएगा तो एक ही नारा है, महाराजगंज को महाराष्ट्र बनाना है। और ये नीतीश द्विवेदी का नारा है। महाराष्ट्र की तरह सड़कें होनी चाहिए, महाराष्ट्र की तरह महाराजगंज में रोजगार मिलना चाहिए, स्कूल व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। ये सारा सपना नीतीश द्विवेदी देख रहे हैं और इनकी दावेदारी महाराजगंज में काफी मजबूत है। महाराजगंज विधानसभा सीट वर्तमान में कांग्रेस के पास है और यहां से विजय शंकर दुबे जो है वो विधायक हैं, लेकिन ये सीट वीआईपी के पाले में जाएगी। इसका कारण यह है कि कांग्रेस इस सीट को छोड़ना चाहती है। कांग्रेस इस सीट को इसलिए छोड़ना चाहती है कि यहां के वर्तमान विधायक विजय शंकर दुबे उस समय कांग्रेस का सहयोग नहीं किए जब महाराजगंज लोकसभा में कांग्रेस का उम्मीदवार था। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह जब महाराजगंज लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे तब विजय शंकर दुबे उनके पक्ष में वोट मांगते हुए नहीं दिखे। वो महाराजगंज में चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे और उनके बेटे विजय शंकर दुबे के बेटे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल उनके पक्ष में वोट मांगते हुए दिखे थे। कई गांव में उन्होंने जाकर कहा था कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को वोट दे दीजिए, अखिलेश के बेटे को वोट मत दीजिए। और अखिलेश सिंह को इस बात की भनक लगी और उन्होंने उसी समय कहा था कि इस सीट को अब छोड़ना पड़ेगा और ये सीट को कांग्रेस छोड़ने वाली है और ये सीट जाएगा वीआईपी के पाले में। और जब वीआईपी के पाले में जाएगा तो इस सीट से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं नीतीश द्विवेदी। नीतीश द्विवेदी के पास अपना जनाधार है, उनके पास अपना वोट बैंक है। 10 से 15 हज़ार वोट बैंक अपना है और जब 10,000 15,000 वोट बैंक अपना होगा तो मुकेश सहनी कहेंगे कि भैया आप ही चुनाव यहाँ से लड़िए क्योंकि आपकी दावेदारी मजबूत है। और जब आपका 10 से 15 हज़ार वोट है और उसके बाद गठबंधन का वोट जब आपको मिलेगा तो ये सीट आप निकाल लीजिएगा। और उसके बाद आते हैं चौथे नाम पर। चौथा नाम जो है वो वरुण विजय का है। वरुण विजय जो है वो निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह के बेटे हैं और इनकी दावेदारी केसरिया विधानसभा सीट पर है। केसरिया विधानसभा सीट जो कि वर्तमान में जेडीयू के पाले में है और ये दावेदारी यहां से वरुण विजय फूंक रहे हैं। दावेदारी ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे जिस तरीके से लड़ना पड़े हम यहां से चुनाव लड़ेंगे। अब जिनके पिता जो हैं वो निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीत जाते हैं तो उनके क्षेत्र में पकड़ समझिए कितनी होगी। क्षेत्र में पकड़ है तभी तो निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीते। जहां तमाम पार्टियां और गठबंधन के लोग चुनाव लड़ रहे थे वहां पर महेश्वर सिंह निर्दलीय चुनाव जीत गए। तो जिनके पिता की इतनी पकड़ है उनके पुत्र की कितनी पकड़ होगी ये भी देख लीजिए। और महेश्वर सिंह ट्रस्ट के माध्यम से ये क्षेत्र में काम भी कराते रहते हैं। लोगों में खूब चर्चा रहती है कि वरुण विजय बहुत काम कराते हैं। वरुण विजय की चर्चा क्षेत्र में बहुत होती है और ये केसरिया विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं। और सूत्र ये बताते हैं कि अगर इनको वीआईपी से
टिकट नहीं मिला तो ये निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद पांचवा जो नाम है, ये ऐसा नाम है जो अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारता है तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के करीबी को चुनाव हरा देता है। मोतिहारी मेयर प्रीति कुमारी का नाम आपने सुना होगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता राधा मोहन सिंह के करीबी को उन्होंने मेयर के चुनाव में हरा दिया था। और उनके पति हैं देवा गुप्ता। देवा गुप्ता भी वर्तमान में राजद में है, लेकिन मोतिहारी विधानसभा सीट से वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। और मोतिहारी विधानसभा सीट जो है अभी वर्तमान में बीजेपी के पास है। और ये मतलब यहाँ के वर्तमान में प्रमोद कुमार जो है वो विधायक है और बीजेपी के पाले में है, लेकिन राजद ये प्रयास करेगी कि ये सीट को वीआईपी के पाले में डाल दिया जाए और वीआईपी से दावेदार होंगे देवा गुप्ता। देवा गुप्ता के पास अपना वोट बैंक है और ये इस सीट पर मुकेश सहनी की नज़र भी है। तो तेजस्वी यादव ने एक दावा कर दिया है, चाहे यूं कहे कि इन लोगों की बातचीत हो गई है। हमारे मजबूत सूत्र पार्टी के अंदर के लोग बताते हैं कि मोतिहारी विधानसभा सीट जो है वो मुकेश सहनी के पाले में जाएगी। और जब मुकेश सहनी के पाले में जाएगी तो यहाँ से देवा गुप्ता, जो भी वर्तमान में राजद में है लेकिन वो मुकेश सहनी की पार्टी से आकर चुनाव लड़ेंगे और ये तय हो। देवा गुप्ता की दावेदारी काफ़ी मजबूत है। अब समझिए कि दावेदारी इतनी मजबूत है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता राधा मोहन सिंह के करीबी को चुनावी मैदान में शिकस्त दे दिया। उनकी पत्नी मेयर है वर्तमान में मोतिहारी से और वो चुनाव किसको हराई है, जो कि राधा मोहन सिंह का करीबी है। और देवा गुप्ता की पकड़ क्षेत्र में काफ़ी है, वो क्षेत्र में काम करते हैं और उनके पास अपना जनाधार है। 10 से 15 हज़ार, लगभग 20 हज़ार कहा जाता है कि वोट बैंक अपना है, जो अपनी पत्नी को मेयर का चुनाव जिता सकता है, वो खुद विधानसभा का चुनाव जीत सकता है। और ये दावेदारी काफ़ी मजबूत है और इस सीट पर वीआईपी की नज़र भी है। और देवा गुप्ता ये देख रहे हैं कि अगर राजद के पाले में जाएगा तो राजद से तो लड़ेंगे, लेकिन अगर वीआईपी के पाले में भी चली जाए तो यहाँ वीआईपी से वो चुनाव लड़ सकते। तो ये मुकेश सहनी की पार्टी से 5 दावेदार, जिनकी दावेदारी उनके क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है। हालांकि मुकेश सहनी का मानना है कि 20 से 25 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 5 दावेदारों के बारे में हमने आपको बताया कि ये दावेदारी इनकी काफ़ी मजबूत है क्षेत्र में। इतनी मजबूत है कि 2025 का ये विधानसभा जो चुनाव है इसमें टिकट मतलब फाइनल भी हो जाए, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है। फाइनल भी हो सकता है क्योंकि इनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।